मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर से आपका एक्सप्लेन बाय एसडी सर चैनल में स्वागत है। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ बेसिक क्लासेस देख रहे थे और आज उसी क्रम में दूसरी क्लास है। आज हम कुछ और बेसिक्स को देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा कि ध्यान से देखिए, हम मैं आप लोगों के लिए जितने भी क्वेश्चंस आपके इस बीच लेटेस्ट आए हुए हैं एरिया बेस या जैसे भी कोऑर्डिनेट्स पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। इसलिए आप ध्यान से बस पढ़ते जाइए, समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। कमी की कोई गुंजाइश मत रखना, ठीक है? चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, एक बार जरा फिर से देख लेते हैं। हमने क्या देखा था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम देख रहे थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 0,0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में y हर पॉइंट पे क्या होगा, 0 ही होगा, इसलिए वही उसकी इक्वेशन बन जाती है। y एक्सिस क्या था, x बराबर 0, और एब्सिसा यानी एस एक्स कोऑर्डिनेट जिसको आप भुज कहते थे हिंदी में, ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट जिसको आप कोटि कहते हो हिंदी में, ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव थे, ठीक है? सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। ये बेसिक था। फिर मैंने बताया था आपका कि पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में, अगर आपसे पूछा जाए कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो फर्स्ट, नेगेटिव पॉजिटिव है तो सेकंड, नेगेटिव नेगेटिव है तो थर्ड, पॉजिटिव नेगेटिव है तो फोर्थ। कुछ ऐसा देखा था। फिर हमने देखा था पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप जो है आपका आर और थीटा के फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करते हो, आर और थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, यानी एक्स वाई आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म है। इस पे क्वेश्चंस भी देखेंगे। जहां पे आर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने पूरा बताया था आर क्या डिस्टेंस है, ठीक है? क्लियर है? तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। अभी हम मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसके पहले आपका देखेंगे क्रॉस सेक्शन फॉर्मूला, सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है? आज हम और भी चीजें को देखेंगे। पहले आपसे मैं बताता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में देख लिया है। सेक्शन फॉर्मूला हम देखेंगे, स्लोप फॉर्म देखेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म। और इस पे आगे कंसेप्ट देखेंगे, पैरेलल और परपेंडिकुलर का क्या कंसेप्ट है, एंगल बिटवीन द लाइंस क्या है, डिस्टेंस आपका किसी पॉइंट से किसी लाइन का क्या है, लाइन से लाइन का डिस्टेंस क्या है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो आज हम उसी क्रम में जरा स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान से समझते जाइएगा। देखिए, सबसे पहली चीज क्या मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहली चीज आपकी क्या है, एक मिनट जरा मैं थीम चेंज कर लूं बच्चों। ठीक है, चलो। अब बात ये आई कि सबसे पहली चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि अभी तक लास्ट क्लास में जो भी हुआ, उसके बाद अब देखने जा रहे हैं लाइन की स्लोप का मतलब क्या है, यानी उसकी ढलान या प्रवणता का मतलब क्या है। तो उसके पहले हम सबसे पहले एक सिस्टम को बनाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब ये आपका ओरिजिन था, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई और ये आपका नेगेटिव वाई था। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब मान लो मैं कहूं कि कोई एक लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन की ढलान या प्रवणता या इसका स्लोप क्या है, मतलब हम यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप, इसको ढलान कह सकते हो या और हिंदी में क्या कह सकते हो, प्रवणता। ठीक है, आप फिजिक्स में दाब प्रवणता पढ़ते होगे, वो प्रवणता अलग है, यहाँ पे अलग चीज है।
प्रवणता मतलब जैसे ये एक्स एक्स, इसके एंटी क्लॉकवाइज में आप जब ध्यान से, ये जो डेविएशन बन रहा है ये इसका, इस लाइन का क्या है, इस लाइन का क्या है, ये इसका ढलान है। अब मान लो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि अगर एक लाइन के दो पॉइंट्स दे दिए गए, एक लाइन के दो पॉइंट्स दे दिए गए, सपोज एक लाइन है जिसमें दो पॉइंट्स हैं आपके, कोई भी दो पॉइंट्स मैंने ले लिए कि x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो अगर इस पे स्लोप की बात की जाए, स्लोप को आप लिखते हो tan थीटा या m, m इसका रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड, जरूरी एम ही लिखो, बुक्स में m माना जा रहा है तो m लिख देते हैं ताकि आपको कभी दोबारा दिखे तो आप समझ जाओ m का मतलब क्या कहना चाहता है। बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन हाँ थीटा के टर्म्स में tan थीटा ही लिखोगे। क्लियर? ये क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो कहीं और से नहीं आया, अगर थोड़ा सा याद करो, मैंने बताया था, मान लो ये कुछ ऐसी एक लाइन थी फर्स्ट क्लास में, अगर ये इसका थीटा है, ये क्या था आपका, ये एक लाइन थी सपोज, इतना पार्ट आपका y2 माइनस y1 होता था, ये आपका पार्ट x2 माइनस x1 होता था, यही आपका tan थीटा। tan थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या था आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये लास्ट क्लास पे आपको मैंने एक डायग्राम बताया था जिसके थ्रू हमने डिस्टेंस निकाली थी, वहीं पे आप उसी ट्रायंगल पे tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b के अकॉर्डिंग ये प्रवणता या एंगल, ये एंगल बराबर इस एंगल के हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर? तो आप tan थीटा, यानी अगर आपको दो पॉइंट्स दे दिए गए, दो पॉइंट्स दे दिए गए और आपसे कहा गया, और आपसे कहा गया कि बताइए कि इस लाइन की प्रवणता स्लोप क्या है, तो आप बता सकते हो। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ध्यान से जरा देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मान लो मैंने कह दिया दो पॉइंट्स है 3,4 एंड 7,9, ये एक लाइन पे दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, यानी पॉइंट्स से सेटिस्फाई कर रही होगी उस लाइन को, ये पॉइंट्स मतलब उस लाइन में सेटिस्फाई हो रहे होंगे। तो अगर स्लोप की बात की जाए, इस लाइन की स्लोप क्या है, स्लोप या एम की बात करें या tan थीटा की बात करें, तो आप क्या कहोगे, y2 माइनस y1, कोई भी एक आप ऊपर नीचे y1, देखो ऊपर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करो, या y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 कर दो। ऐसा नहीं कि ऊपर 2 पहले ले लिया, नीचे बाद में x वाला लिया, तो आप सेम उस पर ही लोगे। मान लो y2 माइनस y1 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 7 माइनस 3, तो 5/4, दिस इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप। ठीक है, अगर सीधे आपसे कह दिया दो पॉइंट्स हैं, इस लाइन का स्लोप बताओ, तो सीधे आप ये फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगा सकते हो। सिंपल सी चीज है। दूसरी चीज क्या, अगर इसमें कह दे आपसे एक लाइन है, एक लाइन है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब थोड़ा समझाने के लिए, अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये L1 है, ये कोई L2 लाइन है, यानी इसका एंगल क्या बन जाएगा, 90, अगर ये 90 है तो इसके परपेंडिकुलर है तो क्या बन जाएगा, एक्स एक्सिस से 90 प्लस थीटा, और tan 90 प्लस थीटा आप लिखोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, माइनस कॉट थीटा कर सकते हो। इसको आप अगर इसको m1 लेते हो तो इसको m2 लिख सकते हो। तो अगर m1 बराबर tan थीटा है, m1 बराबर tan थीटा है, m1 बराबर क्या है, tan थीटा है, और m2 बराबर क्या आ गया आपके पास, माइनस कॉट थीटा है। ठीक है, समझ गया कि नहीं? तो आप कह सकते हो इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर स्लोप विल बी, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, विल बी -1। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन उनके स्लोप्स क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, उनके स्लोप्स क्या हो जाएंगे, उनका प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक डायरेक्ट रिजल्ट बताता हूं जो कई जगह आपको जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वो रिजल्ट क्या है, जरा ध्यान से देखिए।
यहाँ पे मैं आपको एक रिजल्ट दिखा रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है? 2 को मैंने इसमें कर दिया। अब यहाँ पे ज़रा मैं एक पॉइंट दिखा रहा हूँ आपको, अगर थोड़ा-सा दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, आप ज़रा देखो। ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर 2 लाइन्स परपेंडिकुलर हैं, मान लो ये लाइन एक ये है, एक लाइन ये है, ठीक है? 2 लाइन्स परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रहा है। जैसे देखो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू के। मतलब 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, उसका समेशन क्या होता है, 0 होता है। उनके प्रोडक्ट का समेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब क्या है, जरा समझो। अगर आपको समझ में अभी नहीं आया है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? अब जरा ध्यान से समझते हैं फिर से। अभी हमने क्या देखा था यहाँ पे कि tan थीटा m1 और m1 tan थीटा था, m2 आपका माइनस cot थीटा था। तो अगर m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 है तो आपने बता दिया, -1 है तो आपने क्या बता दिया कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। अगर 2 लाइंस का इक्वेशन दे दे आपको और आपसे पूछे बताओ ये परपेंडिकुलर होंगी कि नहीं होंगी, परपेंडिकुलर होंगी कि नहीं होंगी, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा। सपोज इफ 2 लाइंस, 2 लाइंस आपके पास है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखो, अभी स्लोप फॉर्म आपको नहीं पता है, लेकिन y बराबर mx, m1 निकालोगे m2, तो सीधे बस अभी रिजल्ट याद रखो। इनके x के कोफिशिएंट क्या है, a1 a2, उनके प्रोडक्ट, और y के कोफिशिएंट क्या है, b1 b2। इनका समेशन क्या होना चाहिए, 0। m1 m2 -1 हो, या दूसरी कंडीशन अगर 2 लाइंस आपको दिया हुआ है तो उनके x के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट और y के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, समेशन में 0 होना चाहिए। तो आप आसानी से बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं आपसे कहूं 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस ky प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो k का वैल्यू बताओ। If two lines are perpendicular, if two lines are perpendicular, then find the value of k. तो आप सीधे कह सकते हो 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू के इज इक्वल टू 0। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5×15/4। यहाँ 15 उधर माइनस में जाएगा, -15/4। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन दे देता है, 2 लाइंस परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या है, एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट का समेशन क्या होता है, 0। और या तो 2 लाइंस आपको दे दिया और कहा कि बताओ कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, तो आप बता सकते हो। क्वेश्चन बहुत इजी था, टफ नहीं था, आप आसानी से कर सकते हो इसको। क्लियर? तो अभी हमने क्या देखा, लाइंस का स्लोप देखा, लाइंस का स्लोप देखा। उसके बाद 2 लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स में क्या रिलेशन है वो देखा। और अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइंस दी गई हैं तो आपने, अगर वो परपेंडिकुलर है तो उनका क्या रिलेशन होगा वो देखा। आगे देखते हैं, जरा समझिए। अब एक चीज और आपके सामने आएगी, क्या, जरा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी यहाँ पे मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। अगर 2 लाइंस ना ही परपेंडिकुलर है ना ही पैरेलल है, अभी पैरेलल की तो बात कर नहीं रहे, तो अगर एंगल बिटवीन 2 लाइंस की बात की जाए तो 2 एंगल्स के बीच का जो, 2 लाइंस के जो बीच का एंगल होगा वो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होगा। अगर अगर आपसे कह दिया कि एक लाइन का स्लोप कुछ दिया हुआ है, दूसरी लाइन का स्लोप कुछ दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया कि दोनों लाइंस के बीच का स्लोप क्या होगा, स्लोप बिटवीन द लाइंस, स्लोप बिटवीन द लाइंस, मतलब
अगर आपके पास एक लाइन है, लाइन 1 का L1 का स्लोप M1 है, L2 का स्लोप M2 है, तो उन दोनों के बीच का tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड M1 माइनस M2 डिवाइड बाई 1 प्लस M1 M2। देखो ये कुछ और नहीं है, tan A माइनस बी का फॉर्मूला है। tan A माइनस बी क्या होता है, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। मतलब कैसे होगा, मान लो आपके पास ये दो लाइन है, ये L1 है, ये L2 है, ये इसका थीटा 1 है, ये दूसरे का थीटा 2 है, तो दोनों के बीच का क्या होगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1। इसमें tan अप्लाई कर दिया गया तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाते हैं। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, मान लो M1 इज इक्वल टू 1/2 है, M2 इज इक्वल टू 4 है, तो बताओ उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, tan थीटा बताओ क्या होगा। तो M1 M2 की वैल्यू रख दोगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहली चीज, थोड़ा हम डीप में जा रहे हैं लेकिन बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। क्लियर है कि नहीं। तो हमने अगर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो स्लोप निकाल लोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स में क्या रिलेशन है वो बता दोगे। तीसरी चीज, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइंस गिवन है तो उनके परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन क्या है वो बता दोगे। और अगर दो अलग अलग लाइंस है ना, परपेंडिकुलर नहीं है, तो उनके बीच में क्या एंगल बनेगा वो आप बता सकते हो। तो ये आपकी कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है। चलिए इसके आगे चलते हैं अब। तो अभी तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखें, इसके आगे अब हम अगले फॉर्म में आते हैं। क्लियर। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका ओरिजिन था, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई, और ये आपका नेगेटिव वाई। ठीक है। अब हम यहाँ लाइंस के कुछ फॉर्म देखने जा रहे हैं। लाइंस के कुछ फॉर्म देखने जा रहे हैं। ठीक है। अगर कहा जाए अगर कहा जाए कि द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है, कोई लाइन पास हो रही है, तो क्या होगा उसका समीकरण, मतलब इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y, x2 कॉमा y। देखो लाइन फॉर्मेशन पे हम नहीं जाते, नहीं तो आप इसमें कर सकते हो, कोई एक पॉइंट ले लोगे, उस पॉइंट देखो अगर लाइन पे दो पॉइंट है, मान लो एक लाइन मैंने इसकी जो भी ये पॉइंट मान लो x1 y1, ये पॉइंट कोई x2 y2 इसी इसी पे है, लाइन पे ही है। तो ये अगर एक लाइन पे है, कोई एक पॉइंट ले लोगे अगर x कॉमा वाई, तो जो इसका स्लोप होगा, जो ये स्लोप आ रहा होगा इसके साथ, वही इस पॉइंट के साथ इसका भी स्लोप आएगा। क्यों, सेम होना चाहिए, ये सेम ही लाइन है। तो दोनों पे आप स्लोप इक्वल अप्लाई करके फॉर्मूला निकाल सकते हो। लेकिन हम इतना गणितबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो वहां पे प्रूफ नहीं पूछे जाते। आप 10th में नहीं हो अभी, आप 10th में नहीं हो जो प्रूफ पूछे जाएंगे आप। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि बस आपको रिजल्ट बताना चाहिए। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स क्या हो जाता है, ध्यान से देखिए। ये होता है आपका y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इनटू में x माइनस x। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको मान लो दो पॉइंट्स दे दिए, दो पॉइंट्स दे देता है,
और कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो आप सीधे बता सकते हो, तो आप सीधे बता सकते हो। क्लियर है कि नहीं? 2 पॉइंट्स अगर दिए। अब यहीं पे अगर ध्यान से देखो, ये पार्ट अगर ध्यान से देखो, ये पार्ट अगर ध्यान से देखो, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 है। ये क्या है आपका? ये क्या है? ये स्लोप है आपका। ये क्या है? स्लोप है। अभी हमने देखा m बराबर क्या होता है? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या होता है? लाइन का स्लोप होता है। इसको आप m लिख सकते हो। तो अगर कहा जाए इसको m फॉर्म में कह दिया, अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब ये कौन सी लाइन? ये भी तो लाइन का इक्वेशन है, बट इसको ऐसे, इस पे अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्या कह सकते हो कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। इसमें क्वेश्चन ऐसे होंगे कि कहेगा कि एक लाइन है जो x1 कॉमा y1 से पास हो रही है और उसकी स्लोप ये है। मतलब अ लाइन, सपोज एक क्वेश्चन में बोलता हूँ, अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 3,4 एंड हैविंग स्लोप 3, सपोज। पिछले वाले फॉर्म में क्या था कि आपको 2 पॉइंट्स दे दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 3,4 एंड 4,5। उसमें 2 अलग अलग पॉइंट्स दे दिए, तो आपको ये रिजल्ट लगाना है। अगर एक पॉइंट दिया और स्लोप दे दिया तो आपको ये पॉइंट, ये वाला फॉर्म लगाना है। क्लियर है? तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहां तक समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए ढंग ढंग से। ओके, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m। क्लियर? अब अगर इसके आगे हम जाए, अगर हम इसके आगे जाते हैं, क्लियर, इसके आगे अगर हम जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें इसके आगे अगर हम जाते हैं तो क्या कर सकते हैं, जरा देखो। इसके आगे जरा देखो, अभी तक हमने क्या देखा? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। क्लियर है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब अगर इसमें मान लो आपसे कहे कि लाइन जो है उसके इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बताओ, उसके पहले अगर देखते हैं, सपोज फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through, passing through origin या 0,0 and having slope m। मतलब इसी लाइन को अगर आपसे कहे कि ये 0,0 यानी ओरिजिन से पास हो रही है और स्लोप आपका 1 है, तो आप क्या लिख सकते हो? y माइनस 0 और m x माइनस 0। तो y बराबर mx, y बराबर mx। क्लियर है? तो आप कह सकते हो कि जो ये y इज इक्वल टू एम एक्स लाइन है, ये क्या है कि ओरिजिन से पास कर रही है और उसकी स्लोप क्या है? m। उसकी स्लोप क्या है? m। y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप m। क्लियर है? इसको कैसे डिनोट कर सकते हो, जरा ध्यान से देखें। अगर ध्यान से इसको देखा जाए, सपोज आप कैसे इसको बना सकते हो? ये आपका x है, माइनस एक्स, y एक्सिस एंड माइनस y एक्सिस। ओरिजिन से पास कर रही है तो ऐसी लाइन होगी। अब ऐसी भी हो सकती है, इधर भी जा सकती है, तो आप स्टैंडर्ड लाइन बना दें। ये ओरिजिन से पास हो रही है और जो जिसका स्लोप आपका m है, तो ये लाइन जो है y इज इक्वल टू एम एक्स कही जाएगी। ठीक है?
अब यही अगर ओरिजिन से नहीं पास कर रही तो शिफ्ट हो जाएगी, ओरिजिन से नहीं पास कर रही है तो या तो ये नीचे कहीं से जा रही होगी, ऊपर से कहीं से जा रही होगी, ये कहीं भी हो सकती है, इंटरसेप्ट फॉर्म बना रही होगी। क्लियर? तो अगर ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, मतलब सेकंड के आगे अगर आप जाओगे तो कोई लाइन ऐसी भी हो सकती है। अब यहां पे जो ये आपका वाई इंटरसेप्ट, इसको मान लेते हैं सी, अभी ओरिजिन से शिफ्ट हो गई वाई में, वाई में क्या हो गया, वाई वाई बराबर एम एक्स था, प्लस जीरो था, अब प्लस सी कर दोगे तो वाई में सी जो आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है अंतःखंड वो आपका इंक्रीज कर गया है, वो क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। तो यहां पे इस लाइन को क्या लिख सकते हो आप, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, पहले जो y में ही तो इंक्रीज हो रहा है c, y में ही तो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है जो आपको दिखाई दे रहा है। यहां पे c क्या है, c इज द y इंटरसेप्ट, c इज द y इंटरसेप्ट। अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, एक इक्वेशन ऑफ लाइन का है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, तो आप क्या कह सकते हो इसको सीधे देखते हैं, इसका m क्या है 3, m बराबर क्या है 3, और इसका c इंटरसेप्ट क्या है 2, मतलब ये आप सीधे कह सकते हो c पॉजिटिव 2 है, पॉजिटिव 2 है तो ये ऊपर जा रहा होगा। अगर ऐसा कोई लाइन है y इज इक्वल टू 4x माइनस 3 है, तो माइनस y जो c है वो माइनस 3 है, तो यहां कुछ ये आपका ये माइनस 3 जा रहा होगा, तो ये आपकी लाइन हो जाएगी। तो ऐसे आप कई सारे ग्राफ वाले क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ऐसे आप बहुत सारे ग्राफ वाले क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी हमने ये देख लिया कि नहीं। अब कभी कभी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट फॉर्म के, एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट फॉर्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, ये आपका ओरिजिन। ये आपका इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस में ए है, वाई एक्सिस में बी है, ये आपका लाइन है एल। तो यहाँ पे एक्स और वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखोगे तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये एक्स और वाई, एक्स के नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, ये एक्स इंटरसेप्ट है, यहाँ पे ये क्या है एक्स इंटरसेप्ट, और बी क्या है, वाई के नीचे बी क्या है वाई इंटरसेप्ट। क्लियर है? तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्योर इंटरसेप्ट फॉर्म, वहां पे स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म था, उसमें केवल वाई इंटरसेप्ट था, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट। क्लियर है? समझ में आ गया? मान लो एक एग्जांपल मैं आपसे लिख को देता हूं, कह दिया कि एक्स अपॉन 5 माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1 है। ये कैसे लाइन बनेगा, एक्स इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है, एक्स इंटरसेप्ट तो क्या है पॉजिटिव है, लेकिन वाई क्या है नेगेटिव है। तो कहां पे आप देख सकते हो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, इस लाइन को अगर आप डिनोट करोगे तो कैसे बना सकते हो, एक्स आपका पॉजिटिव है, ये कितना हो गया 5, वाई क्या है नेगेटिव -3, तो ये ऐसे कुछ लाइन बनेगी। समझ गए? ये लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी आपकी, एक्स बाई 5 माइनस वाई बाई 3, ये लाइन कैसे बनेगी, कुछ ऐसे बन जाएगी। क्लियर है? तो आज हमने इंटरसेप्ट फॉर्म तक देखा और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसी क्रम में हम आगे सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट, सर्कल के कुछ रिजल्ट्स देखेंगे, देन हम प्रीवियस क्वेश्चंस में हम टूट पड़ेंगे अच्छे से। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मेहनत पे लगे रहिएगा आप, कोई कमी मत छोड़िएगा, क्योंकि आप कमी छोड़ेंगे तो कोई दूसरा तैयार है जो कमी नहीं छोड़ रहा होगा। जय हिंद।